एयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या सीखना ज़रूरी है। देखिए, पहले तो आपको आईडी बनाना सीखना आना चाहिए। ये बहुत आसान काम है। आपको पहले रजिस्टर लिंक किसी को भेजना है। जैसे वो बंदा रजिस्टर लिंक भेजे, टच करेगा, वहाँ पे फ़ोन नंबर बिठाना है। फिर 2 बार सेम पासवर्ड 8 कैरेक्टर 8 अक्षर का होना चाहिए। उसमें आपका नंबर भी हो सकता है और अक्षर भी हो सकता है, मिला के 8 देने के बाद एक OTP के लिए सेंड करना है। OTP आएगा तो वेरिफिकेशन कोड बिठा देना, फिर नीचे एक टिक लगा के रजिस्टर कर देना। हो गया रजिस्टर। अभी पेज ओपन हो जाएगा। फ़ोन का ऊपर में एकदम राइट साइड में 3 डॉट रहेगा। वो 3 डॉट जैसे टच करेंगे एक लिस्ट निकाल के आएगा। उसी लिस्ट का नीचे एकदम सेव टू होम पेज इस तरह करके एक ऑप्शन आएगा, होम स्क्रीन। तो वहाँ पे टच करने से आपका इंस्टॉल करके और एक ऑप्शन आएगा, वो इंस्टॉल प्रेस करने से आपको इंस्टॉल भी हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा आपका एयर वॉलेट। हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वॉलेट ऐड करना है। फ्री चार्ज हमारा सबसे बेहतरीन वॉलेट है। तो अगर फ़ोन में नहीं है तो फ्री चार्ज, पेटीएम, एयरटेल और फ़ोनपे, ये चारों हम पहले डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके उनका प्रोसीजर के हिसाब में हम उनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। करने का बाद हमें और क्या करना है, सारा इसमें आपको बैंक अकाउंट जोड़ना है यूपीआई में। तो यूपीआई में जो चेक बैलेंस होता है ना, वो ऑप्शन में जाने का बाद उसी पेज में ऐड बैंक अकाउंट बोल के एक ऑप्शन आता है। चाहे पेटीएम हो, चाहे फ्री चार्ज हो, चाहे एयरटेल हो, कोई भी जगह हो, फ़ोन पे होने से भी, वहाँ पे आप टच करके आपका जो जो बैंक अकाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। ध्यान में रखना है, घर का मेन बैंक अकाउंट जैसे सैलरी अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, या इसमें नहीं लगाना है। हो सके तो आप ऑनलाइन से प्ले स्टोर का ज़रिए से आप स्लाइस करके एक बैंक है, जियो है, NSDL बैंक है, फिनो है, इसको आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई पैसे का बिना ही ये ओपन हो जाता है। सिंपल सा फॉर्मेलिटी है। आपको प्ले स्टोर में जैसे जाएंगे वो लोग एक तरफ से आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब पूछते रहेगा, ये सब देते रहने, एड्रेस वगैरह सब वो लोग सेट करेगा। लास्ट में एक वीडियो KYC होगा, वहाँ पे वो लोग वीडियो कॉल करके आपसे पूछेंगे आप क्या प्रोफेशन करते हैं, आपका नाम क्या, आपका इनकम क्या है। ठीक है। तो ये सब का सवाल आप सही आंसर देंगे, पैन कार्ड हाथ में रहना चाहिए वो टाइम में, तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप घर में बैठ के 1-आधा घंटा का अंदर आप 3-4 बैंक अकाउंट आराम से खोल सकते हैं। तो आपको एयर वॉलेट रेडी हो जाएगा, फ्री आपका यूपीआई रेडी हो जाएगा, बैंक अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो यूपीआई के साथ बैंक अकाउंट का ऐड करना है और एयर वॉलेट के साथ हमें क्या करना है, माई ऑप्शन में जाके कलेक्शन ऑप्शन में जहाँ पे टीम सेंटर लिखा है उसके जस्ट नीचे एक मनी पर्स का तरह सिंबल रहेगा, उसको टच करने से आपको ऐड यूपीआई ऑप्शन आएगा। प्लस सिंबल देके उसको टच करने से आपका सामने काफ़ी सारा यूपीआई ऑप्शन आएगा। तो आपका फ़ोन में जो डाउनलोड किया वाला है उसको आप टच कीजिए। टच करने से वो लोग फ़ोन नंबर पूछेगा, फिर उस हिसाब से आपको एक OTP भेजना है। जैसे आप OTP भेजेंगे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको डाल कर नेक्स्ट कर देने से आपका यूपीआई ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह आप जितना भी यूपीआई आपका है वो आप ऐड कर दीजिए। और यूपीआई से बैंक तो आप पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो अभी आपका वॉलेट रेडी हो जाएगा काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। फिर आपको बाई ARB को टच करना है, वहाँ पे काफ़ी सारा उंगली सिंबल आएगा, जहाँ जहाँ उंगली दबाने के लिए बोलता है वहाँ पे दबाना है। सेल ऑप्शन में जाने से भी सेम आएगा, माई ऑप्शन में जाने से भी सेम उंगली आएगा। खाली डिफरेंस ये होगा, सेल ऑप्शन में आप जाएंगे, थोड़ा देर उंगली आने का बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे एक लॉक सिंबल रहेगा, यानी पासवर्ड डालना है। उसको टच करने से 4 बॉक्स ऊपर में, 4 बॉक्स नीचे रहेगा और नीचे एक लाइन रहेगा ब्लैंक। तो हम लोग कॉमन चारों बॉक्स में 2-2-2 डाल दिया है, आप अपना मर्जी डालिए। 2-2-2 करके 3 बार हमें दबाना है। ऊपर का 2 लाइन का जो बॉक्स है उसमें 4 नंबर रहेगा, नीचे वाला में 4 और उसका नीचे में और 1। तो अभी क्या हो गया आपका, फिर बाई सेल के लिए रेडी हो गया। अभी बाई सेल का ऊपर हम लोग का वीडियो है, वो देख लीजिए। तो आपको बाई और सेल कैसे करना है आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बगल में कोई फ़ोन में उसको चला दीजिए और पुश कर करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, यानी एक फ़ोन में देखिए, एक फ़ोन में करिए, तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको और एक चीज़ सीखना है, कस्टमर केयर से बात करना। शुरू में हमें छोटा छोटा अमाउंट से ट्रेड करना है ताकि
हम शुरू है, कोई भी काम हम करने के लिए जाएंगे गलती शुरू में ही होगा, थोड़ा बहुत पैसा का लॉसेस हर फील्ड में होता है हर किसी का। अंडा का बिजनेस करेंगे तो 2-4 अंडा तो फूटेगा। तो इसी तरह यहाँ पे 1-2 बार गलती होगा, ये मान के ही हमें चलना है। तो हम ट्रेड करने गया, लेकिन कभी कभी एक प्रॉब्लम आएगा कि आप खरीदा और आपको टोकन नहीं मिला, 3 लेवल में जाके अटक गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको ध्यान में रखना है टावर फ़ोन का अच्छा रहना चाहिए, और जो भी सॉफ्टवेयर से आप पेमेंट कर रहे हैं उनका सर्वर भी सही रहना चाहिए। उनको बैलेंस वैलेंस चेक करके देखिए सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है कि नहीं। फिर अभी आप खरीदने के लिए आगे बढ़िए। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके शुरू करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने चालू किया, जब तक आपको टोकन नहीं मिलेगा तब तक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखिए, और 3 नंबर तक जब आपका ग्रीन पहुंच जाएगा तब आप चाहे तो बंद कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अभी आप बाई ऑप्शन में गया, बाई ऑप्शन में जाके धीरे धीरे सेल का प्रोसीजर कंप्लीट करते गया। अगर कभी आपने देखा 3 नंबर लेवल पे जाके रुक गया है, तो कस्टमर केयर से बात करके कैसे उसे सॉल्व किया जाता है उसका भी वीडियो है, वो देख के आप बहुत आसानी से उन लोगों के साथ चैट करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे तो आप चैट करना भी सीख जाएंगे, तो अभी आपका हाथ से लगभग हो जाएगा। अभी धीरे धीरे खरीदना बेचना, और इसी बीच में आपको कभी कभी फंस जाना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ आ जाएगा, तब जाके आप बड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वांटिटी में टोकन खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप सेल करने का टाइम में बड़ा सेल करिए। इसमें दिक्कत ये होगा कि स्कैमर लोग बैठे रहते हैं, जैसे आप बड़ा खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। खरीदने का टाइम कोई दिक्कत नहीं होता, सेल करने का टाइम क्या होता है, वो लोग ट्रैक करते हैं आपको और आपको फ़ोन करके समझा बुझा के आपको OTP मांगेगा। तो आप समझ जाइए वो स्कैमर है, कभी भी कंपनी से कॉल नहीं आता, तो उसको अवॉइड करिए। अभी क्या है, वो लोग बड़ा सेल अगर हम जाएंगे तो दिक्कत ये होगा, वो लोग पहले बुकिंग करेगा, जब देखेगा कि बात करके काम बन नहीं रहा है तब वो लोग क्या करेगा, आपको पेमेंट भेजेगा, टोकन लेगा, और कुछ ही दिन बाद वो लोग साइबर डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन करेगा कि मैंने एक जगह 10,000 रुपये पेमेंट किया है, लेकिन वो लोग मुझे टोकन नहीं दिया। ऐसा नहीं बोलेगा वो लोग क्या बोलेगा, मेरा फ़ोन गुम गया था, मेरा फ़ोन से किसी ने 10,000 किसी को भेज दिया। तो इस तरह बोल के वो लोग कंप्लेन दर्ज करेगा, और साइबर क्राइम क्या करेगा, आपका अकाउंट को वो 10,000 रुपया लॉक कर देगा। और आप देखेंगे कि मुझे कोई बाहर का स्टेट में जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप बोलेंगे ठीक है सर जी, आप ये पैसा ले लो, हमें तो छोड़ दो, क्योंकि पुलिस का डर हर किसी का है, ठीक है, कोई झंझट में घुसना नहीं चाहता, तो आप छोड़ देंगे, तो ये उनका बेनिफिट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में मत सेल करिए। सेल करने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 सेल में बिठाइए। अगर आपके पास 20,000 का टोकन है तो 5,000 करके 4 बार सेल करिए, तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, खरीदने का टाइम हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचने का टाइम हमेशा हमें 5,000 का अंदर ही हमें बिठाना है। तो इसको हमें देख लेना है। नेक्स्ट हमें देखना है, हमें कुछ चीज़ सीखना है, जैसे कि बैंक का PDF कैसे निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए, माने स्क्रीन शेयर कैसे किया जाता है, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड दूसरा फ़ोन से कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता, माने कितना वीडियो रिकॉर्डिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में एक 30 सेकंड का वीडियो दूसरा फ़ोन से लेना पड़ता है, तो वो कैसे लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 10 सेकंड का वीडियो लेना, तो कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये आपको सीख लेना है। तो ये सीखने से आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगा, आपको KYC बैन होगा। कभी कभी देखेंगे आपको KYC बैन लिखा आएगा, तो इसका भी प्रोसीजर काफ़ी आसान है। 24 घंटा जाने का बाद आपको दूसरा कोई फ़ोन से वही UPI में पैसा भेजना है, 2,090 रुपया 80 रुपये, इस तरह के अमाउंट। आप ये पैसा अगर फ़ोन एक्सेप्ट कर लिया आपका UPI, तो उसी का एक वीडियो बना के कंपनी को भेजने से बैन छोड़ देता है। तो ये कोई भी सीनियर से आप सीख सकते हैं, इसके लिए वीडियो भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो और एक चीज़ आपको सीखना है, सेल करने का टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि आपका UPI का एक लिमिट होता है, 20 दिन में 20 ट्रांजैक्शन देता है। तो आपका पेटीएम है, फ़ोनपे है, एयरटेल है, फ्री चार्ज है, तो हर किसी का 20 ट्रांजैक्शन। तो आप सेल्स करने का टाइम कितना ट्रांजैक्शन 24 घंटे का अंदर कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको और एक ध्यान देना है कि आपका बैंक का भी लिमिट है। बैंक आपको दिन में 5 बार खरीदने के लिए देगा, और बेच के पैसा अंदर लाने के लिए 10 से 15 ट्रांजैक्शन वो लोग भी देगा। तो ओवरऑल बैंक अकाउंट अगर हमारा ज़्यादा है तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपका फ्री चार्ज हो या पेटीएम हो, ये लिमिटेड दिन में 4 या 5 OTP देगा। तो OTP का जरिए आप खरीद सकते हैं। आपको OTP नहीं मिलेगा तो आप खरीद नहीं सकते। तो इसलिए OTP कभी लॉस ना हो, ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने कोई भी OTP अगर हम भेज रहे हैं
तो हमें पेमेंट करके ऑर्डर को क्लोज करने का कोशिश हमेशा करना है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, OTP लॉस होता है मैंने जहाँ पे हमारा QR कोड का थ्रू हम लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं छोटा छोटा अमाउंट, तब OTP हमारा ज़्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि वो हम लोग खरीद नहीं पाते, ज़्यादातर 2000 1000 इस तरह अमाउंट में। तो अगर हम लोग 500 खरीद रहे हैं, 300, जो अमाउंट का टोकन मार्केट में ज़्यादा है उसी को हम लोगों को खरीदना है। अभी देख रहे 300 का 10-15 है, 8-10 है, तो इसका मतलब ये सेव है। इसको खरीदने के लिए जाऊंगा तो कैंसिल होने का चांस कम है। अभी आपने देखा 10 सब बड़ा बड़ा है, बीच में एक 500 का है, यानी उसका बराबर का ज़्यादा नहीं है, तो वो नहीं मिलने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसको खरीदने के लिए जाऊंगा तो वो पेमेंट नहीं होगा और मेरा OTP लॉस होगा। तो हमें देखना है कि हम ऐसा अमाउंट खरीदेंगे जिसका आसपास का अमाउंट भी अवेलेबल 2-4 और है, ठीक है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमें UPI जो हमारा ID होगा उसमें कभी भी नंबर नहीं रखना है। फिर क्या होगा, लोग आपको फ़ोन कर करके परेशान कर देगा, इसीलिए हमको क्या करना है, UPI से नंबर हटा के अपना नाम डाल देना है, ताकि किसी को पता ना चले कि हमारा नंबर क्या है और वो हमें फ़ोन ना कर सके। और हमें कुछ चीज़ में बहुत ध्यान में रखना है, जैसे हम जब UTR नंबर बिठाएंगे, काम शुरू करने से पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग 100% रखेंगे। फिर हम जब पेमेंट करेंगे तो UTR नंबर बराबर बिठाएंगे। फिर OTP नहीं मिलने से हम कभी भी सबमिट नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हम UTR सबमिट किया और OTP का टाइम भी ख़त्म हो गया, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं। आप फिर 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश कीजिए, OTP आ जाएगा तो फिर सबमिट कर दीजिए। पहले वाला OTP काट दीजिए, मैंने OTP का जो वेरिफिकेशन कोड, फिर नया वाला बैठा दीजिए। और अगर वो भी नहीं हो रहा है कि 2 बार OTP नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ग्रुप में जो भी सीनियर लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको आप वॉइस मैसेज भेजिए ताकि वो आपको मदद कर सके। और इस कंडीशन में भी हम लोग पेमेंट सॉफ्टवेयर को चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। कैसे, ये चीज़ आप सीख लीजिए, सवाल कीजिए मीटिंग के अंदर कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो तब क्या आपको उनका आंसर मिल जाएगा और आप सेव हो जाएंगे। मैंने कुछ ही काम हमें सीखना है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट नहीं है कि हमें आधा डॉक्टर बनना पड़ेगा या यहाँ पे हमें आधा इंजीनियर बनना पड़ेगा। 5-6 चीज़ें हमें सीखना है, उसी से हमारा ये बिजनेस चल जाता है। तो हमें कभी भी UTR को नेगलेक्ट नहीं करना, OTP को नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हमें ध्यान में रखना है, हमें टावर जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे ही काम करना है। फ़ोन का बैटरी अगर 20% का आसपास है, नीचे उतरने वाला है, तो हम काम नहीं करेंगे, चार्ज देके फिर करेंगे। फिर हमें सॉफ्टवेयर का अपडेट देखते रहना है, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर में अगर काम चल रहा है तो वो चेक कर लेना है। फिर हमारा बैलेंस, हमारा अकाउंट का बैलेंस क्या है, किससे हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, अगर बैलेंस सही नहीं है तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। और हमेशा माइंड में एक चीज़ रखना है कि हमें जितना भी इनकम क्यों ना हो, उनमें से 20-30% हमारा लॉस होगा, ठीक है। लॉस कैसे होगा, जैसे कि सोचिए इनकम टैक्स हमें देना पड़ेगा। अगर 3 लाख का ऊपर इनकम होगा तो हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख का ऊपर 20%, 10 लाख का ऊपर 30%, ठीक है। यानी अगर हम 10 लाख इनकम करेंगे तो 3 लाख तो मेरा ऐसे ही टैक्स में चला जाएगा। हालांकि वो आप चार्टर्ड अकाउंट का साथ बैठ के अच्छा से IT फाइल बनाएंगे तो शायद 1 लाख बचा भी सकते, 1.5 लाख बचा भी सकते। तो वो मैनेजमेंट का ऊपर कि आपका खर्चा क्या हुआ, आपका LIC क्या है, ये सब देखेगा अकाउंटेंट IT फाइल बनाने का टाइम, तो आपको वहाँ पे भी सब्सिडी मिल सकता है। फिर आपको और एक चीज़ में ध्यान रखना है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में लॉन्ग टाइम ट्रांजैक्शन नहीं करना है। हाँ, शुरू में आप 1-2 महीना कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का आसपास ही ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन ध्यान में रखिए, ज़्यादा ट्रांजैक्शन 10 लाख तक भी बड़ा घिस पीट के चल सकता है, वो भी सिचुएशन के हिसाब हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग 5 लाख ट्रांजैक्शन जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी सारा प्रॉफिट यहाँ से हमें मिल भी जाएगा, तब जाके हम करेंट अकाउंट खोल लेंगे। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 में करेंट अकाउंट हो जाता है, बंधन बैंक में 5,000 में करेंट अकाउंट हो जाता है। इसके लिए एक ट्रेड लाइसेंस का खाली ज़रूरत पड़ता है, जो आसानी से आपको मिल जाएगा कोई भी जगह से। पंचायत में शायद 150 या 200 रुपये खर्चा होता, म्यूनिसिपैलिटी में वो 1,000 1200 इस तरह खर्चा करके आसानी से मिल जाता है। तो जल्दी से जल्दी करेंट अकाउंट में हमें शिफ्ट हो जाना है। यूनियन बैंक में 1,000 हम जहाँ से पे है 1,000 रुपया देके हमने करेंट अकाउंट खोल लिया अपना नाम पे। तो
थोड़ा सा ढूंढने से आपको कम खर्चे में करंट अकाउंट भी मिल जाएगा, सेविंग्स अकाउंट भी आप अवेलेबल कर पाएंगे। तो इसमें आपका बैंक जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना एक एक बैंक के ऊपर लोड उतना कम पड़ेगा। तो कोई भी जगह से आपको दिक्कत नहीं होगा। और मार्च महीने में बराबर आपको इनकम टैक्स फाइल करके टैक्स से बचना है। बहुत लोग क्या करेगा, इनकम तो करेगा लेकिन टैक्स फाइल नहीं करेगा, बाद में उनका घर में नोटिस आएगा, वो ध्यान नहीं देगा तो बाद में पुलिस भी आ सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम अगर कर रहे हैं हम एकदम रूल रेगुलेशन मेंटेन करके करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे और एक चीज़ हमें ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ में सीखने से हमें सुविधा होगा। देखिए, हमें जो भी ग्रुप है, जो ग्रुप का थ्रू हमें ये चीज़ गाइडेंस मिल सकता है, वो ग्रुप का हर वीडियो हमें देखना है, ऑडियो सुनना है। हाँ, उनमें से कुछ चीज़ हो सकता है कि मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसा है जो मैं नहीं जानता और उसका वजह से आने वाला दिन में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आता है उसको हमें स्टडी करना है। हालांकि उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा दिन में अलग से टाइम देना है, तो भी हमें देखना है। ठीक है, अपडेटेड रखना है खुद को। फिर कभी भी मीटिंग हो तो उसमें पहले खुद अटेंड तो होना ही है, साथ में अगर टीम मेंबर है तो उनको भी अटेंड करवाना है, क्योंकि मीटिंग में अलग अलग टाइप का डिस्कस होता है, अलग अलग तरीका से। हो सकता है आपको नॉलेज है, आप एक तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद दूसरा एक तरीका आपको सीखने मिला और आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलने लगा। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। फिर आपको और एक चीज़ में ध्यान रखना है, डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान रखना है। डिजिटल मार्केटिंग यानी आपने एडिट करना सीख गया, पोस्टर सीख के फिर आपको अपना जान पहचान लोगों को आपने मैसेज करते रहा, फिर वो लोग रिस्पॉन्स दिया तो उनको डिटेल्स बता के आप बिजनेस में ज्वाइन कर सकते। तो इसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका थ्रू आप कर सकते हैं। हमेशा काम को खुद सीख लेने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस का तरह नहीं है कि आपका सीनियर आपको हेल्प करने के लिए आएगा। सिर्फ 2 लेवल कमीशन है, कभी भी कंपनी वो भी बंद कर सकते हैं। यानी जो एक्सपर्ट है वो शायद आपका ऊपर, आपका उनका सीनियर 3-4 लेवल ऊपर है, तो जाहिर सा बात है उनको 1 पैसा भी आपसे नहीं मिलता, लेकिन वो एक्सपर्ट है तो उनसे अच्छा रिलेशन बना के, उसका तारीफ करके, उनका दिल जीत के उनसे जल्दी से जल्दी काम सीख लेना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा इनकम है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो इनकम हमें नहीं मिलने वाला है। तो जो ये चीज़ में एक्सपर्ट है उनसे अच्छा रिलेशन बना के उनसे हमें ये चीज़ जल्दी से जल्दी सीख लेना है और उनका कोई भी बात हमें टालना नहीं है। फिर और एक चीज़ में ध्यान रखना, रिप्रेजेंट बहुत अच्छा तरीके से करना है। कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है किसी को, जो एक्यूरेट है। इनमें क्या फ़ायदा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत होगा, कितना रिस्क है, आने वाले दिन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या उनको अच्छा लाइफ मिल सकता है, हर चीज़ बोलना है। ज़्यादातर नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, लोगों को सपना दिखाते हैं और मेहनत का बात नहीं बोलता, बाद में वो जब जॉइंट होता वो खुद भी मेहनत नहीं करता। इसीलिए हम लोग हमेशा देखेंगे, मैं जब भी कोई पोस्टर भेजता हूँ हम सीधा बोलता हूँ 2 से 3 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी बंदा अगर दिन में 3 घंटा मेहनत करेगा तो उनको 15 दिन का अंदर उनको 500 से 1000 रुपये इनकम हो जाएगा। जब उनको अच्छा इनकम होगा वो फुल टाइमर बन जाएगा, दिन में सब 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा देते रहेगा। ठीक है, तो वो बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में अगर हम गलत मैसेज देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, घर में बैठ के इनकम आएगा, तो वो गलत है। बिजनेस का तरह हर किसी को करना है, लॉस भी होगा, थोड़ा रिस्क भी रहता है, झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको टीम में अगर यूनिटी और डिसिप्लिन में आप रख पाएंगे तभी जाके आपको कामयाबी मिलेगा। आपको शार्प वर्क भी करना है। शार्प वर्क बोलने से आप काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, उनका सॉल्यूशन आपने ढूंढा, तुरंत उसको अपने यूट्यूब में एक वीडियो बना के अपलोड कर दिए, तो आगे जाके आपका टीम का कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो वीडियो देख के पहले से अलर्ट होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमें टीम वाइज काम करना है, हमें अकेला नहीं चलना है। अकेला का मतलब हार्ड वर्क, टीम वाइज स्मार्ट वर्क, टेक्नोलॉजी का साथ लॉन्ग टाइम, इसे बोलता है शार्प वर्क। तो हमें शार्प वर्क में ज़्यादा ध्यान देना है। फिर टाइम बचा तो स्मार्ट वर्क करने के बाद अगर टाइम मिला तब जाके हार्ड वर्क। ठीक है, लोग बोलते हैं हार्ड वर्क से कुछ मिलता है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं मिलता स्मार्ट वर्क से या तो शार्प वर्क से। दुनिया में जो भी आदमी करोड़पति है, नौकरी भी कर रहे हैं तो भी उसे टीम लीड करना पड़ता है, टीम बनाना पड़ता है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी टीम बनाओ, टीम को मैनेज करो। तो जो लोग टीम बना सकता है, टीम को मैनेज कर सकते हैं, वही असली पैसा वाला बनता है, असली किंग बनता है। तो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। यूट्यूब वीडियो रेगुलर देखिए, अच्छे से बातचीत करना सीखिए, लोगों का दिल कैसे जीता जा सकता है, लोगों को हौसला कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी मोटिवेशन स्किल, ये वीडियो आपको देखना है। फिर टेक्निकल वीडियो भी आपको देखना है, कैसे एडिटिंग किया जाता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, ये आपको सीखना है। सीखने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हैबिट आपका अंदर डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपना ब्रेन में डालिए, तो पुराना वाला जो नॉलेज है जो काम पे नहीं लगता वो अपने आप डिलीट हो जाएगा और आपको एक नया ज़िंदगी मिलेगा। हर दिन अगर 1-2 घंटे एडुकेशन में आप बिताएंगे, वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, सीनियर का साथ बातचीत करेंगे, वॉइस मैसेज का थ्रू सजेशन लेंगे, तो आप एक महीना बाद देखेंगे आपका अंदर काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, आपका बातों में चेंज हो चुका है, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, तभी जाके असली सक्सेस आएगा। आप जब बात करते हैं ना तो सामने वाला आपको कॉन्फिडेंस देखता, कॉन्सेप्ट कम देखता, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा देखता कि इस कॉन्फिडेंस का साथ आप कितना खुश हैं कॉन्सेप्ट का साथ, तो देखेगा हाँ, सामने वाला देखेगा कि हाँ आप तो बहुत खुश हैं, आपका इनकम भी अच्छा हो रहा है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं, तो जाके वो आपको भरोसा करके काम करना शुरू करता। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आज का इस ऑडियो में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सीखिए और करिए, ये बहुत आसान काम है, छोटा सा सब्जेक्ट है। मार्केट में बहुत सारा नेटवर्क बिजनेस आया है, लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं, एक 50 आदमी का टीम बनाया, उन्हीं में से थोड़ा सा मेहनत में ही हमें पर डे 3000 और 2 महीने में 1 लाख तक इनकम हुआ है। सबसे बड़ा खुशी का बात है कि इसके लिए हमें फील्ड में जाना ही नहीं पड़ा। घर में बैठ के फ़ोन का थ्रू स्क्रीन शेयर करके सबको हमने डिटेल्स समझाया, प्लान दिखाया, ज्वाइंट कराया और 2 महीना का अंदर 1 लाख रुपये मेरा इनकम हुआ। तो मेरा रोड खर्चा है ही नहीं, तो 1 लाख का 1 लाख ही मेरे पास है। जो पर्सनल मैंने खर्चा किया वो बात अलग है, और कुछ डैमेज हमारा गया है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कहाँ से कौन पैसा भेजता पता नहीं, कुछ पैसा ऐसा भी होता जो आपका साइबर कंप्लेन होता है, तो वो पैसा अगर मेरे अकाउंट में आता है तो वो लॉस होता है। हमारा टीम में हम लोग 2 महीने से काम किया, हमारा कुछ छोटा मोटा लॉस हुआ है। हमारा टीम में और एक मेंबर, वो भी 50,000 इनकम किया तो 2,000 उनका भी लॉस हुआ है, एक जन का 800 हुआ है। तो ये होगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जहाँ पे है वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह, जैसे कैश पैसा लेके अगर हम लोग डील करेंगे तो जाली नोट आएगा, उसी तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1-2 बार ऐसा छोटा मोटा हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 2,000 लॉस होगा, ये मान के हमें चलना है। 10,000 टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, यानी 3,000 जाएगा, 70% हमारा रहेगा। ये मान के अगर आप काम करेंगे आपका दिल में कभी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे मैंने शुरू से ही बोला था कि अगर मैंने 1 लाख इनकम किया तो 20-30 हज़ार जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ मेंटली। तो मेरा क्या हुआ, मैंने बड़ा सेलिंग किया जो करना नहीं चाहिए था। मैं नया हूँ, मेरा कोई सीनियर नहीं है, तो हमारा 20,000 रुपया बैंक में ब्लॉक हो गया साइबर कंप्लेन का वजह से। वो मेरा लॉस में चला जाएगा। हालांकि मैं चार्टर्ड अकाउंट से हेल्प लेके कोशिश करूँगा कि वो पैसा मेरा वापस आ जाए, लेकिन फिर भी हम मान लिया कि वो पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो 20,000 1 लाख में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 30,000 भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज 20-30% जो है हमारा लॉस होगा, ये मान के हमें काम पे उतारना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा से करेंगे, हम मेहनत अच्छा से करेंगे। जीत या हार वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन का ऊपर। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा है कि नसीब खराब है कि शुरू में ही जब वो काम शुरू करेगा, हो सकता है 1-2 ट्रांजैक्शन में 200 रुपया उनका लॉस हो जाएगा, 500,000 हो जाएगा। मेरा भी हुआ था, मैंने जब शुरू किया था एक दिन 1700 रुपया गायब, एक दिन 1,500 रुपया गायब, मेरा गलती का पीछे। तो मैं वो टाइम अगर बैठ गया होता तो मेरा इनकम आज का डेट में जब मैं ऑडियो बना रहा हूँ 2 महीना बाद मेरा पर डे इनकम 3,000 नहीं होता था। ठीक है, 3,000 गया है, लेकिन अभी मैं 3,000 पर डे इनकम कर रहा हूँ। तो बिजनेस है, समझना है कि मेरा वजह से हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का वजह। कभी कभी ऐसा होगा टावर का पीछे भी हो सकता है, कभी सर्वर का पीछे भी हो सकता है। छोटा मोटा गलती हमें मान के चलने से सक्सेस कंफर्म मिलेगा। तो थैंक यू, आज का ऑडियो उतना तक। उम्मीद है कि इतना नॉलेज आपको सक्सेस के लिए काफ़ी मदद करेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है आप शायद समझ गए। और एक चीज़ में ध्यान देना है, जो हम लोग एमवे बिजनेस करने का टाइम सीनियर से सीखा था कि आपको कभी भी आर्गूमेंट नहीं करना है, किसी के ऊपर कंप्लेन नहीं करना है, लेडीज़ को या जेंट जो भी है, लेडीज़ को लड़की को, इन लोगों को छेड़ना नहीं है, गंदा जोक्स नहीं करना है, बात प्रॉमिस अगर कोई जगह किया तो उसे पूरा करना है, अकाउंटेबल रहना है, किसी का पैसा लेके धोखाधड़ी नहीं करना है। तो ये सब अच्छा क्वालिटी अगर हम अपने अंदर डालेंगे तो हमारा टीम का साथ हमारा अच्छा संबंध होगा, सीनियर का साथ अच्छा रिलेशन होगा। गलती हो सकता है, कभी आपसे होगा, कभी सीनियर से होगा, कभी जूनियर से होगा, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो सॉरी बोलने का आदत डालेगा, जो लोगों को माफ़ करने का आदत डालेगा, जो लोगों का गलती भूल के उसका साथ दोबारा अच्छा संबंध बनाने का कोशिश करेगा। तो हमें एक ही मंत्र जपना है, गलती चाहे सीनियर का हो या जूनियर का हो, सॉरी हमको बोलना पड़ेगा। ये मेरा गुरुदेव जो है एसपी भारियल जी का बात है, मैं तब से मान के चल रहा हूँ। इसलिए मैं कोई नेटवर्क में आज तक 2000 लोगों से नीचे टीम नहीं बनाया। जो भी जगह मैं जाता हूँ अभी तक मैं सक्सेस हूँ, चाहे वो एमवे हो, टीएलसी हो, ईवर्ट्रियम हो,
क्योंकि नेटवर्क बिजनेस का फॉर्मूला ही वही है, लोगों को लेके चलना है। जो आदमी लोगों को साथ लेके चलना नहीं जानता, उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अकेला चलना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करके कभी पैसा वाला नहीं बना जा सकता। अगर आपको पैसा वाला बनना है, सक्सेस बनना है लाइफ में, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नौकरी हो या बिजनेस हो, आपको टीम को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। टीम में बहुत लोग गलत करेगा, कभी ऊपर का बॉस गलती से आपको डांट देगा, फिर भी आपको पेशेंस रख के हंसते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखना है, नेटवर्क बिजनेस एक पैसे का पेड़ जैसा है। यानी आप अगर जितना मेंबर को ज्वाइन कराएंगे, अगर आप उनको एक्सपर्ट बना दिया ना, तो वो लोग काम करेगा, आपको घर में बैठे बैठे इनकम मिलेगा। कोई भी नेटवर्क बिजनेस हो, सपोज आपने 10 बंदों को आपने ज्वाइन कराया, वो लोग अगर 1000 का इनकम कर रहे हैं ना, तो आपका पास 200 आने से भी आएगा। तो आपका काम क्या है, सामने वाला को दिन में 1000 रुपये इनकम करना सिखाना। अगर 10 को आपने दिन में 1000 रुपये करना सिखा दिया, तो आपको 200 से 300 रुपये पर हेड यानी पर डे 2 से 3000 रुपये इनकम मिलेगा। इसका मतलब वो लोग पैसे का पेड़ है। वो लोगों को आप एक आदमी को आप ज्वाइन कराए, उनको सही तरह ट्रेनिंग कराए, उनको इनकम सिखाया, तो वो आपको ज़िंदगी भर इनकम देते रहेगा। अभी वो लोग भी टीम बना लेगा सेकंड धाप से, वहाँ से भी आपको इनकम मिलेगा। सभी सपोज 10 आदमी ने 100 का टीम बना लिया, 100 आदमी ने दिन का 1000 रुपये इनकम कर रहे हैं, तो पहला लेवल पे अगर आपको 300 मिल रहा है, तो दूसरा लेवल से आपको 150 मिलने से भी मिलेगा। तो 100 आदमी से 150 मिलना बोलने से दिन का 15,000, तो सोच के देखिए, महीने का 4.5 लाख। तो आपका डायरेक्ट जो 10 आदमी है वहाँ से 3000 मिलेगा, जो 100 आदमी का सेकंड लेवल है वहाँ से 15,000, तो हो गया 18,000। खुद आप मेहनत करके 2000 रुपये इनकम कर लिया ट्रेड करके, तो ओवरऑल आपको कितना इनकम मिल गया? आपको मिल गया दिन का 20,000, महीने का 6 लाख। यहाँ पे छोटा सा एक टीम बना के बहुत बड़ा इनकम किया जा सकता है, जो दूसरा नेटवर्क बिजनेस में नहीं। इसीलिए कोई भी नेटवर्क बिजनेस का लीडर को अगर आप ये चीज़ समझाने में कामयाब हो गया कि यहाँ पे मेहनत कम है, रोड खर्चा नहीं है, इनकम ज़्यादा है, छोटा सा टीम में बहुत बड़ा इनकम किया जा सकता है, तो वो ज़रूर आपका साथ जुड़ेगा। और वो एक एक्सपर्ट होने का वजह से वो आपको ज़्यादा दिन आपका मदद नहीं लेगा, वो खुद एक्सपर्ट बन के फील्ड में उतर जाएगा, यानी ऑटो पायलट बन जाएगा, और आपको बैठे बैठे इनकम मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, इनकम और इज्जत दोनों नेटवर्क बिजनेस से मिलता है। इज्जत उन्हीं को मिलता है जो टीम को ज़्यादा सपोर्ट देता है, टीम के लिए सेक्रीफाइस करता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और टीम मेंबर को बहुत प्यार से सिस्टम में रख के उनको ट्रेन करके एक अच्छा एक्सपर्ट बिजनेसमैन बनाना है। तो क्या होगा, उनका कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा वो प्रॉफिट में रहेगा और हमेशा वो आपका तारीफ करेगा। और आज एक नेटवर्क बिजनेस में अगर आप 100 आदमी को अच्छा इनकम दे दिया, तो ज़िंदगी भर कभी भी दूसरा कोई नेटवर्क बिजनेस में भी अगर आप जाएंगे या कोई भी काम में आप जाएंगे, वो लोग हमेशा आपका साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सीनियर वो नहीं है जो खाली पोजीशन में है, सीनियर वो है जो जूनियर का ख्याल बहुत अच्छा तरीके से रखता है। तो आप तब अच्छा ख्याल रख पाएंगे जब खुद अच्छा से सीखेंगे। इसीलिए खुद सिस्टम में रहिए, मीटिंग अटेंड करिए, वीडियो देखिए, ऑडियो सुनिए, खुद मीटिंग अरेंज कीजिए। कभी भी ख़राब जो आदत है वो हम लोग नहीं डालेंगे, चाहे वो नशा करना हो, गंदा जोक्स हो, किसी का कंप्लेन करना, किसी का क्रिटिसाइज़ करना, सीनियर से पैसा लेना, ये सब हैबिट हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वो हमारा जूनियर करेगा। आज अगर हम सीनियर से पूछेंगे सर 10,000 उधारा दो, 2,000 उधारा दो, तो मेरा नीचे वाला मुझसे पूछने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम कभी भी ऐसा चीज़ नेटवर्क बिजनेस में नहीं करेंगे जो दूसरा करेगा तो खराब लगे। हम ओपनली कोई जगह अगर एक बीड़ी पिएंगे ना, तो मेरा जूनियर सिगरेट पिएगा, उनका जूनियर गांजा पिएगा, उसका जूनियर दारू पी के मीटिंग में आएगा। यानी शुरू हमारा बीड़ी से हुआ। यानी हमारा बिजनेस में कोई गंदा आदत का स्थान नहीं है। हमेशा अच्छा चीज़ में हम लोग ध्यान लेंगे, कोऑपरेट करके, सीख के, डिसिप्लिन का साथ अच्छा इनकम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप भी बहुत ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उनको ट्रेनिंग करा के एक अच्छा लीडर बना के उनको अच्छा इनकम देंगे, और उसी से आपका भी अच्छा इनकम बनेगा, जो आपका लाइफ को और बेहतर बनाएंगे।